दोस्तों, आज मैं आपके सामने वार 2 फिल्म का रिव्यू लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं इस पर बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरे चैनल रील कनेक्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्मों के बेहतरीन रिव्यू आपके सामने आते रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा। रही बात वार 2, तो वार 2 फिल्म बनाने से बेहतर होता कि शूटिंग को बीच में रोक करके डायरेक्टर महोदय जी इन पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते। 400 करोड़ रुपए में उन्होंने क्या बनाया है, समझते समझते पिक्चर खत्म हो गई। ऋतिक रोशन वही एक्टिंग किए हैं जो कम पैसे लेकर के करते रहे हैं, और जूनियर एनटीआर की कोई शायद बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने इस फिल्म को की, वरना स्क्रिप्ट देख करके भाग जाते। बाकी कियारा आडवाणी जी से कोई शिकायत नहीं है जब इतने बड़े बड़े नामधारी लोग फुस हो गए। यशराज किम्स है। आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। आदित्य चोपड़ा ने पैसे लगाए हैं। ब्रह्मास्त्र फेम अयान मुखर्जी इसके डायरेक्टर हैं, तो इस फिल्म की हाइप बराबर मेंटेन है। एक्शन, वीएफएक्स, शानदार लोकेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जोड़ी शायद इस फिल्म का खर्चा निकाल ले, लेकिन ब्लॉकबस्टर की उम्मीद नहीं की जा सकती। उत्तर भारत से ऋतिक रोशन के जबरदस्त फैंस और दक्षिण भारत से जूनियर एनटीआर के जबरदस्त फैंस सिनेमा हॉल में तालियां पीटते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जिन दर्शकों को कहानी में कुछ नयापन, असलीपन और कसावट चाहिए, वो घर आकर के माथा पीटेंगे और सोचेंगे कि इस लॉन्ग वीकेंड पे कुछ और काम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। वार 2 की कहानी बहुत एवरेज है। कहानी क्या है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आदित्य चोपड़ा कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आपको मजाक लगेगा। कुछ संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। इस फिल्म की शुरुआत होती है ऋतिक रोशन के एंट्री से। वो रॉ के एजेंट हैं जो अब रॉ छोड़ चुके हैं और कत्ल करने के धंधे में लग चुके हैं। उनको इस काम में मज़ा आता है, लोगों को निपटाने में, और लगे हुए हैं। इसी व्यापार के सिलसिले में अचानक उनकी मुलाकात होती है एक गिरोह से जो इस धंधे को प्रमोट करने में और आगे बढ़ाने में काम करता है, और वो गिरोह यही चाहता है कि ऋतिक रोशन यानी कबीर की मदद से वो भारत में तबाही लाए। लेकिन फिर ऋतिक को कबीर को पकड़ने के लिए भेजा जाता है विक्रम, जो रॉ एजेंट हैं, रॉ अधिकारी हैं। इनको भेजा जाता है कि जाओ तुम कबीर को रोको और पकड़ो, और फिर शुरू होता है वार ही वार बेशुमार। जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि तुम दोनों को देखते ही लड़ना है, शुरू हो जाना है, भिड़ जाना है। ये प्लेन में भिड़ते हैं, ये ट्रेन में भिड़ते हैं, ये जहाँ देखते हैं भिड़ जाते हैं, और दर्शक बीच बीच में जब उबने लगते हैं तो कियारा आडवाणी जी पर्दे पर आ जाती हैं और आकर के वो भी लड़ाई ही करती हैं। देशभक्ति का प्लॉट है, रॉ एजेंट की वीरता है, स्पाई यूनिवर्स का पूरा मसाला है, लेकिन वही मसाला है जिन मसालों का हम आनंद पहले ले चुके हैं। कहानी का क्लाइमेक्स क्या है वो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा। वार 2 में अगर कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो ऋतिक ही ऋतिक दिखे हैं, ऋतिक जमे हैं। ऋतिक के बाद दूसरे नंबर पर अच्छे लगे हैं जूनियर एनटीआर, लेकिन वीएफएक्स के ज़्यादा इस्तेमाल के वजह से उनका इम्प्रेशन ख़राब दिखा। ऋतिक के एनर्जी लेवल से उनकी तुलना की गई फिल्म में, जो मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से कि ऐसे दृश्यों में वो थोड़े कमज़ोर दिखे हैं। इसको और बेहतर किया जा सकता था। बाकी अनिल कपूर और कियारा आडवाणी की एक्टिंग ठीक ठाक है, जितना उनको स्पेस दिया गया उन्होंने अपना काम किया। आशुतोष राणा ने बढ़िया एक्टिंग की है, वो हमेशा एक्टिंग करते ही हैं। यह फिल्म विशेषकर ऋतिक और जूनियर एनटीआर पर पूरी तरह से केंद्रित है। दोस्तों, वार 2 के निर्देशन की अगर बात करें तो ब्रह्मास्त्र फेम अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यह एक कमज़ोर फिल्म है। स्पाई यूनिवर्सिटी की कमज़ोर फिल्म कह दें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऋतिक के कैरेक्टर को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि जूनियर एनटीआर का रोल फीका लगने लगा। उन पर वीएफएक्स का इतना गहरा इम्प्रेशन डाला गया कि वो खुद भी जब यह फिल्म देखे होंगे तो देख करके उनको हंसी आ गई होगी। फर्स्ट हाफ तो दर्शक जैसे तैसे झेल गए, लेकिन सेकंड हाफ में सबकी एक एक कहानी आ गई। वार ही वार
बेशुमार और उसके बीच में कई बड़े बड़े इमोशनल सीन दर्शक जरूर बोर होंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन एडिटिंग और एंडिंग और बढ़िया हो सकती थी। गीत संगीत की बात करें तो संगीत ठीक ठाक है और गाने इस फिल्म में सिर्फ इसलिए थे कि फिल्म में कुछ गाने होने चाहिए, और वो भी खासकर जब फिल्म ऋतिक रोशन की हो। दोस्तों, अंत में अगर मुझसे पूछा जाए कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आपको यह फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि ऋतिक रोशन आज भी बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं, फिल्म की कहानी कितनी भी घटिया हो। आपको यह फिल्म देखने ज़रूर जाना चाहिए कि वीएफएक्स का ज़्यादा इस्तेमाल एक बढ़िया एक्टर के किरदार को कैसे बर्बाद कर सकता है। आप अगर मारधाड़ और रोमांचकारी दृश्यों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको देखने जाना चाहिए, आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक था टाइगर, पठान और वार जैसी एंगेजिंग स्क्रिप्ट मिले, तो आप निराश होंगी। रॉ के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कहानियों को सुनने में समझने में आपकी रुचि है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अंत में यह मेरा चैनल है जिस पे मैं फिल्मों का ईमानदार रिव्यू लेकर आता हूं अपने देसी अंदाज में। मुझे विश्वास है कि आपको यह अंदाज पसंद आ रहा होगा और आपको अच्छी जानकारियां भी मिल रही हैं। बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो जो आपको पसंद आते हैं उसको लाइक करें और शेयर करें। मेरा इससे उत्साह बढ़ेगा। मेरी मेहनत का जो प्रतिफल है वो आपका प्यार है। आप जुड़े रहें और मैं ऐसे ही फिल्मों के अच्छे अच्छे रिव्यू और बॉलीवुड से जुड़ी बहुत सी अच्छी अच्छी बातों को लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।